नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर 2950 पर। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, उस टॉपिक के विषय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप उन सभी कार्यों के बारे में बात करते हैं जो कार्य हो चुके हैं, तो उन्हें किस प्रकार से सेंटेंस के रूप में इंग्लिश में लिखा जाता है या उन्हें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। हम सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेरा भाई स्कूल चला गया। जैसा कि वाक्य को सुनने पर ही आपको पता चल रहा है कि मेरा भाई स्कूल चला गया। हम बीते हुए कल की, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आपके सामने मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। मतलब वो सारे काम जो कि हो चुके हैं पास्ट में, उन सारे कामों को बताने से संबंधित इंग्लिश में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो आइए इसी सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के आधार पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई, जैसा कि पता है सब्जेक्ट मेरा भाई, जिसे कहा जाएगा माय ब्रदर। स्कूल चला गया, इसमें मेन वर्ब जो है वो जाना है, तो मेन वर्ब के लिए हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। मतलब गो का सेकंड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो होता है वेंट। माय ब्रदर वेंट टू स्कूल। ठीक है। सेकंड, वह मैच जीत गया। यहां पर बात आ रही है वह, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। मैच जीतना हमारी मेन वर्ब है, तो मैच जीतने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले बोला जाता है विन, मतलब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म विन का हो जाता है वॉन, तो ही वॉन द मैच। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल, राकेश ने पत्र लिख लिया। राकेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर नाम आ गया राकेश। पत्र लिख लिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब है हमारी लिखना, जिसे कहा जाता है राइट। अब इसकी सेकंड फॉर्म, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। राकेश रोट अ लेटर। बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो राकेश रोट अ लेटर। और सबसे लास्ट, हमारे मेहमान घर आ गए। हमारे मेहमान, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसे कहा जाएगा, इसके लिए कहा जाएगा इंग्लिश में अवर गेस्ट। आ गए, आना, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कम। सेकंड फॉर्म होगा उसका केम, तो अवर गेस्ट केम, घर आ गए हैं इसलिए एट होम। तो इस प्रकार से आज जो हमने ये सेंटेंस बनाना सीखे हैं, इसे अगर मैं टेंस की लैंग्वेज में कहूं तो इन्हें कहा जाता है पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस शुरू किए थे और उसमें हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाया करते थे, ठीक उसी प्रकार से पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो बदलाव किया जाता है वाक्य में, वो होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो याद रखने के लिए हमें। इसके अलावा आज का इंस्पिरेशनल कोड, सक्सेस विल नॉक द डोर्स डेफिनेटली। यदि आप लगातार अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, आप सफलता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता भी जरूर आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाएगी और एक ना एक दिन आपके डोर्स, आपके दरवाजों को जरूर नॉक करेगी। तो स्टडी विद सर 2950 को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर हमारे साथ बने रहिए और एक बेहतर इंग्लिश शुरू करने के लिए, सीखने के लिए हमारे जो बिगिनर्स की सीरीज के 10 पार्ट इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं, उन सभी पार्ट्स को एक बार रिवाइज कीजिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।